नमस्कार दोस्तों, मैं तीर्थ प्रसाद टेक्निकल न्यूज़ में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीवो ने आज अपना एक और न्यू लेटेस्ट मिड रेंज गेमिंग स्मार्टफोन को कर दिया है लॉन्च, जिसका नाम कंपनी ने Vivo S1 Prime रखा है। ये इससे पहले लॉन्च Vivo S1 का अपग्रेडेड वर्जन के तौर पे देखा जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी Vivo S1 Prime के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़े और सबसे पहले अगर बात करें इस Vivo S1 Prime के डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ आप लोगों को डायमंड कट के साथ क्वाड कैमरे कंपनी देने वाली है, जिनके साथ आपको LED फ्लैश की सुविधा भी कंपनी देने वाली है। उसके नीचे आप लोगों को Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसका बॉडी और डिस्प्ले का जो रेशियो है 88% का होने वाला है। इस स्मार्टफोन पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। स्मार्टफोन देखने में एक प्रीमियम लुक डिजाइन का मुझे लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इस Vivo S1 Prime के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोगों को 6.38 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है, जिसका रेजुलेशन 1080x2340 का होने वाला है। इस डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 90:9 का होने वाला है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और बैक साइड पर आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर यह मिड रेंज स्मार्टफोन है, तो उस हिसाब से इसकी जो डिस्प्ले है ठीक ठाक ही रहने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 665 SOC प्रोसेसर देने वाली है, जो यह ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज है। यह एक गेमिंग प्रोसेसर है मिड रेंज स्मार्टफोन के अंदर, और यह काफी अच्छा प्रोसेसर होता है, खासकर मल्टीपल वर्क के लिए। मेरे हिसाब से दोस्तों, काफी अच्छा प्रोसेसर आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के OS वर्जन की, तो इसमें कंपनी आप लोगों को Android 9.0 पाई दे रही है, जो बेस्ड है Funtouch OS 9.2 पर, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में, तो अभी यह हाल फिलहाल में एक ही रैम और स्टोरेज वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ, जहां पर कंपनी आप लोगों को 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देने वाली है। इसके अलावा इसके स्टोरेज को आप SD कार्ड के जरिए बढ़ा भी पाएंगे। और इस स्मार्टफोन के रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देने वाली है, जो पहला है वो 48 मेगापिक्सल का है। इसके साथ इसमें आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिलने वाला है। इन कैमरों के साथ आपको LED फ्लैश की भी सुविधा कंपनी देने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा उपलब्ध करवाने वाली है, जिनमें आपको AI, HDR, पैनोरामा और ब्यूटी जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। वैसे भी जो Vivo ब्रांड के स्मार्टफोन होते हैं, इनके कैमरे ब्यूटी से लैस होते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो इसमें कंपनी आपको 4500 mAh की बैटरी देने वाली है, जिसमें आपको 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को USB Type-C देने वाली है, मतलब पूरे एक दिन का बैटरी बैकअप आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसमें आप लोगों को डुअल 4G सिम का सपोर्ट मिलने वाला है। वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 5.0, 3.5M का ऑडियो जैक और FM रेडियो जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात करते हैं इसके फाइनली भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो ऑफिशियली तौर पर अभी ये जानकारी नहीं कि स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इस स्मार्टफोन को कंपनी ने अभी म्यांमार में किया है लॉन्च, और अगर वहां की करेंसी से भारतीय करेंसी को करते हैं कन्वर्ट, तो इसकी कीमत लगभग 15,000 रुपए के आसपास भारतीय मार्केट में हो सकती है जब यह स्मार्टफोन लॉन्च होगा। तो अगर नहीं कंपनी ने इसको भारतीय मार्केट में लॉन्च किया, तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों का क्या कहना है इस स्मार्टफोन के बारे में? अगर ये भारतीय मार्केट में होता है लॉन्च, तो क्या आप लोग इस Vivo S1 Prime को परचेस करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोगों के मन में जो भी हो विचार कृपया नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बता सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।